सो वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नवरात्रि, है ना। गॉड्स लव जब शुरू हुआ, गॉड्स लव हीलिंग जब शुरू हुआ, सबसे पहला जो था वो था नवरात्रि। हो, बहुत सुंदर। जब नवरात्रि आती है, मैं माँ से बचपन से ही कनेक्टेड हूँ। नवरात्रि मेरा सुपर नंबर वन सेलिब्रेशन है। और मुझे रिलीजन नहीं समझ में आता है, मुझे प्रेम समझ में आता है। और मैं गुजरात से हूँ, तो माँ अम्बे मतलब माँ दुर्गा, उनके साथ बचपन से ही खेलती कूदती आई हूँ, नवरात्रि करते आई हूँ। बहुत अच्छे भाव में उनके साथ बातें करती आई हूँ। उनके गाइडेंस से बहुत सारी चीजें हुई है। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा माँ के साथ, है ना। और अभी जब मैं गॉड्स लव्स हीलिंग मुझे भगवान ने जब सिखाया, तो मेरे ख्याल से डीएनए सिखाया, और उसके बाद तुरंत ही, हाँ, अगस्त में डीएनए सिखाया, और फिर नवरात्रि आ गई। तो हमने, माँ तो होती है मेरे पास ध्यान रखने के लिए मेरा, तो हमने नवरात्रि तब शुरू की थी। और तभी से ही माँ ने सभी चक्रास जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो माँ क्या करती है, वो हील क्लियरिंग करती है, क्लियरिंग, चक्र एक्टिवेशन नहीं करती है, वो क्लियरिंग करती है। हर एक चक्रा के ऊपर वो क्लियरिंग कर रही है। तो जैसे नवरात्रि होती है, 9 दिन होते हैं, तो हर एक दिन के ऊपर माँ जो है वो हम पे काम करती है, अलग अलग चक्रा पे काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक चक्रा से शुरू करती है। जब उनके नाम से सुनेंगे तो माँ शैलपुत्री, है ना, फिर माँ गौरी, है ना, फिर माँ चंद्रघंटा, ऐसे करके एक 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 चक्रा पे वो उस रूप में हम पे काम करती है ना। जैसे जैसे चक्रा ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे दिन चेंज होते हैं, अलग अलग रूप में हम पे वो काम कर रही है। और फिर ये तो 7 चक्रा हो गए। फिर हमारे अर्थ स्टार चक्रा, मतलब 2 पैरों के बीच में जो चक्रा है उसे अर्थ स्टार चक्रा कहते हैं, या तो हमारी कुल देवी कहते हैं। वो 8वां चक्रा, 8वां दिन होता है। और 9वां दिन जो है वो हमारा सोल चक्रा होता है। उसके ऊपर भी माँ के आशीर्वाद हो जाते हैं। तो सभी चक्रास के ऊपर वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, राइट। इसे एनरोल करेंगे, जैसे ही सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। चक्र एक्टिवेशन चल रहा है, फिर भी मैं सभी को कहती हूँ कि साल में 2 नवरात्रि आती, वैसे 4 आती है, पर गुप्त नवरात्रि हम लोगों, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, वो हायर स्पिरिचुअल लेवल होता है, तभी मैं गुप्त नवरात्रि उनको एनरोल करने के लिए बोलती हूँ। अदरवाइज जो नॉर्मल नवरात्रि है, अगर हम हमारे बच्चों के लिए या सबके लिए कुछ नहीं कर सकते और हमें बहुत इच्छा है, तो ये तो करना ही है। और इसके चार्जेस तभी भी 1111 था, अभी भी 1111, मतलब 4 बार 1, 1 2 3 4, 1111, 1111 है ना। तो ये आप पूरे फैमिली के लिए एनरोल कर सकते हैं, और कुछ और करवाए ना करवाए बच्चों के लिए कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज देती हूँ। लास्ट टाइम जब माँ ने मुझे दर्शन दिए, जिसका नाम है 2020 में, यस, 2020, माँ ने मुझे दर्शन दिए, और वो मेरे अंदर में सम्मिलित हो गई, मर्ज हो गई। और मैंने, मतलब, मैं माँ के साथ थी, और मेरे हस्बैंड कहीं और रूम में थे, आपको पता ही है कोरोना चल रहा था। मैं अपने हस्बैंड के पास गई, और मैंने उनको बोला, आई लव यू, बट आई लव माई सेल्फ मोर। तो ये था माँ का भाव, कि बच्चा, खुद से भी प्यार करना बहुत अच्छी बात है, खुद को प्रायोरिटी देना भी बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा, या ये दिया, कि अब हम इस नवरात्रों से सभी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक के बंधन है वो भी खोलेंगे।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और माँ का प्यार है, माँ का दुल्हार है कि हर नवरात्रि में, उसके बाद 2020 के बाद हर नवरात्रों में माँ जो है हमारे सभी चक्रास पे काम करती है, क्लियरिंग करती है, साफ सफाई करती है। और साथ साथ में अगर हमारे चक्रास में कहीं ना कहीं छोटा मोटा नजर दोष, यू नो वो ब्लैक मैजिक दोष, नेगेटिविटी, कहीं से कुछ उठाया, कहीं पे कुछ छोड़ दिया, कहीं पे कैसा हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे चक्रास के ऊपर क्लींजिंग करती हैं और एक टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक रिमूवल होता है। और इवेंचुअली हम सभी को मिलता है गॉड्स लव शील्ड, है ना। तो जो भी काम माँ हम पे करेगी वो सेव हो जाएगा, परमानेंट है। फिर हमारे पास क्या होगा? गॉड्स लव शील्ड। तो ये नेक्स्ट बार करेंगे तो उससे और क्लीनर, और ऊपर ऐसे करके हम पे काम होता जाएगा। और हर बार आप एनरोल करवाइए, ज्यादा नहीं, 2 बार करवाइए, 2 बार नहीं तो एटलीस्ट एक बार करवाइए। हर चैत्र नवरात्रि करवा ही सकते हैं, या हर शरद नवरात्रि जो अभी आ रही है वो करवा ही सकते हैं, और आपको बहुत ही सुकून मिलेगा।